हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हमारे पास दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, पाइल 2 है एंजल ऑफ लव नंबर 49। आप जिस किसी भी पाइल के साथ अपना लगाव महसूस करते हैं वो पाइल आपकी होगी, ठीक है ना जी। पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 आपने चूज किया है एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Wheel of Fortune, wow, Judgment, Six of Wands। वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओ माय गॉड, डेफिनेटली कोई विश आपकी पूरी होने वाली है जी। एक डिवाइन टाइम कहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स और जस्टिस, जजमेंट और जस्टिस। वाओ वाओ वाओ, ओ माय गॉड, द मैजिशियन। वाकई में एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड चूज़ किया है ना, बहुत सोच समझ के चूज़ किया है। पहले से ही पता था कि ना सब अच्छा होने वाला, मेरी इच्छा पूरी होने वाली। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको भी पता है, या आपका मन इतना प्रफुल्लित है अंदर से कि आपको आभास हो गया है कहीं ना कहीं। आप मतलब यूनिवर्स ने ना आपके मन में बता दिया है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली। किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो। ओके, तो आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कभी कभी क्या होता है ना, कार्ड्स स्टार्टिंग में इतने अच्छे आते हैं कि आप प्रफुल्लित हो, पता नहीं होते हो या नहीं होते हो, पर मैं बड़ा प्रफुल्लित हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। ओके जी, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली साइन आए हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है ना, साइन मैच नहीं करते और रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपके सिचुएशन के अनुसार आपसे मैच होती है, तो ये आपके लिए काम करेगी। ठीक है ना जी, वरना पाइल 2 भी देख सकते हैं आप। ठीक है जी, ओके। तो आपकी सबसे पहली इच्छा यह है, किसी बात को लेकर जजमेंट चाहिए आपको, जस्टिस चाहिए। मे बी हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से आप कोई प्रॉब्लम को जूझ रहे हो या प्रॉब्लम में हो, परेशानी, दिक्कत चल रही है आपकी लाइफ में, या किसी तरीके की कोई सक्सेस चाहते हो, वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा डेफिनेटली चल रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना मतलब असफलताओं का बवंडर जो है ना, वो आपने भरपूर देखा है अपनी लाइफ में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी कोशिशें करने के बाद में भी जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं किया आपने। ऐसा कुछ है, एक पावर चाहते हो, एक ओहदा चाहते हो, जहाँ पर खुद भी प्राउड फील करो और आप पर आपकी फैमिली भी प्राउड फील करे, आपके जो भी इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो सब आपको मतलब प्यार भरी और रेस्पेक्ट भरी नज़र से देखें। आपको रेस्पेक्ट चाहिए, आप में एक संतुष्टि बहुत गजब की है। कैसी कि आपको लोभ नहीं है, लालच नहीं है किसी तरीके का। आपकी डीप फीलिंग क्या है कि आप पैसों को लेकर लालच में नहीं हो, या ये इच्छा नहीं है आपकी कि मुझे पैसा इतना कमाना। हाँ, देखो, हर इंसान एक टारगेट बनाकर चलता है कि मुझे लाइफ में इतना अचीव करना है,
कि भाई मैं इतना खर्च करूँ लेकिन उसके बाद में भी मेरी बचत हो रहे। लेकिन एक लालच वाली भावना होती है ना कि और प्रगति करना अलग बात होती है, लेकिन एक पैसे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, जहाँ रिश्ते नाते कुछ भी नज़र नहीं आता, वो सिचुएशन आपके साथ नहीं है। आप चाहते हो इनकम अपनी लाइफ में, लेकिन एक साथ में संतुष्टि भी है कि जितना भी मुझे मालिक दे रहे हैं ना उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरी रेस्पेक्ट जुड़ी हुई है, एक लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है जो है मेरे साथ। वो प्यार, वो रेस्पेक्ट जो है ना, वो आपको संतुष्टि दे रही है जितना भी आप कमा रहे हो, हैं? ऐसा ही है ना कुछ। देखो यहाँ पर हो सकता है कि कोई, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो या तो बिजनेस का कोई ऑफर आएगा आपके पास, या फिर एक साझेदारी में काम करने का ऑफर आएगा, या वो मौका आने वाला है आपकी लाइफ में जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे हो। फाइनेंशियल तौर पर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक तो ये हो गया, ठीक है ना, कि आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। एक मैं ये बताऊं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी यहाँ पर, जैसे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आना, यानी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस नहीं है आपके, ठीक है। वो चाहे कि आपकी लाइफ में किसी भी मैटर को लेकर हो सकता है, आपके पर्सनल मैटर को लेकर हो सकता है, प्रोफेशनल मैटर को लेकर हो सकता है, कोई भी, या फिर आपके हेल्थ का इशू भी हो सकता है ना। तो आपके जीवन के कोई भी हिस्सा होना, वहाँ पर जहाँ आप जस्टिस चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, यानी एक बुरी सिचुएशन से तो आप निकले हो, या फिर उसका निकलने का वेट आप कर रहे हो। यहाँ पर से ये 9 ऑफ वैंड्स का आना, यानी एक उम्मीद तो है आपको, या एक इंतज़ार तो है कि ये बुरा समय जल्दी से ख़त्म हो, मेरी लाइफ में एक जजमेंट आ जाए। अब जजमेंट का वेट आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें जो है ना वो डिले बहुत हो रही है, ख्वाहिशें आपकी बहुत सारी है, एक साथ खूब सारी है। अब खूब सारी क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में एक साथ बुरी हुई है और एक साथ उसकी भरपाई भी चाहते हो, मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। फैमिली का इशू यहाँ पर डेफिनेटली है, ठीक है। ये देखो लाइफ के काफ़ी सारे हिस्से हैं जहाँ पर चीज़ें इम्बैलेंस हो रखी है, बैलेंस नहीं है वहाँ पर। मे भी हो सकता है, देखो आपके फाइनेंशियल तौर पर भी चीज़ें बैलेंस में नहीं है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें बैलेंस में नहीं है। दोनों मैटर आपकी लाइफ में हो सकता है कि साथ साथ चल रहे हैं, और वहाँ पर आपको जजमेंट चाहिए। और जहाँ जब कभी भी, चाहे आपने किसी से पूछा हो या कुछ भी, कि आपके साथ जस्टिस कब होगा या चीज़ें कब बैलेंस में आएगी, तो आपको एक समय बता दिया जाता है कि इस समय तक आपकी लाइफ में अच्छा होगा, या आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, या आपकी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो समय आपका डिले हो रहा है। आप वेट में रहते हो कि कब वो समय आए, कब वो समय जितना बताया गया है, और जैसे ही वो समय आता है उससे पहले ही सिचुएशन और बिगड़ जाती है और वो चीज़ें डिले हो जाती है। ऐसा ही हो रहा है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर है, ये केवल एक मैटर को लेकर नहीं है। तो आपको स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ पे देखो डेथ के पास में जस्टिस का कार्ड आना, जजमेंट का कार्ड आना, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन और सेलिब्रेशन का कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आना। एक दुख भरी सिचुएशन का अंत हो रहा है। कार्ड्स देखो आप खुद समझना, ठीक है, ताकि आपको एक तसल्ली मिले, एक आपको खुद को कॉन्फिडेंट मिले कि आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। कैसे बता रही हूँ, चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में दौड़ी दौड़ी सी अच्छी होने वाली है। आप किसी चीज़ के या किसी ख्वाहिश के पूरे होने के वेट में थे कि अब ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, या ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से ख़त्म हो जाए। वो हो नहीं रही थी, वो डिले पे डिले हो रही थी। आपने सोच लिया कि अब लग नहीं रहा कि ये सिचुएशन कभी सॉल्व होगी। आपको ऐसा लगा नहीं, बस अब सब खत्म हो गया, अब इच्छा पूरी होने वाली सिचुएशन नहीं लग रही है। वैसे ही आपकी लाइफ में क्या हुआ ना, जैसे आपने इस पर से ध्यान हटाया और वैसे ही आपकी लाइफ में जजमेंट का टाइम आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देखो, यहाँ पे डेथ का कार्ड आना, ठीक है ना। डेथ के बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना मीन्स वाकई में आपकी लाइफ में एक दुख भरे सर्कल का अंत होकर
एक नए सर्कल के स्टार्ट हो रही है जहाँ पर किस्मत आपका साथ देने वाली है। अब तक में आपने सोचा होगा या फिर कितनी बार बोला होगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है और किस्मत का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। ये कोशिशें आपने हर एक लाइफ के मैटर को लेकर किया है। यहाँ पर इतना क्लियर पता चल रहा है कि हर एक मैटर को लेकर वो संभल जाए, सुधर जाए, लेकिन चीजें काबू में नहीं रही और आपकी लाइफ में कहते हैं ना, दिनों दिन समय दर समय आपकी लाइफ में चीज़ें खराब होने लगी। एक हो सकता है कि आपके मन में ऐसी भी चीज़ें आती है, किसी और लोगों को खुश देखते हो ना कि इन्होंने ऐसा क्या करा लाइफ में, या इतने क्या अच्छे कर्मास किए कि इनकी लाइफ इतनी बैलेंस में है, या फिर ये इतने खुश रहते हैं। मतलब ये कहते हैं ना, चेहरे पर दिली मुस्कान के लिए आप खुद तरस गए। कभी कभी होता है कि किसी इंसान को खुद पर ही तरस आने लगता है ना, सिचुएशन कुछ ऐसी आपके साथ हो गई कि आप भी चाहते हो कि आपको दिली सुकून मिले, दिली खुशी मिले। एक बहुत बड़ी जस्टिस के इंतजार में आप हो। यहां पर देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कह दूं कि अगर किसी बात को लेकर मैनिफेस्टेशन चल रही है आपके, ठीक है, और आपने अगर ये सोचा है कि बहुत लंबा समय हो गया, मेरी ये इच्छा मैनिफेस्ट हो तो नहीं रही है, तो क्यों ना मैं इसको छोड़ दूं और मैनिफेस्ट करना बंद कर दूं। आपके दिमाग में 100% ये बात आ रही है और बहुत लंबे समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ये जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया है ना, ये साकार होने वाला है। परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना है और ट्रस्ट रखना है, क्योंकि इतने दिल से आपने मैनिफेस्ट किया ना, तो उसके साथ उस बात पर आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में या कोई इच्छा आपकी लाइफ में उस हद तक पूरी या सक्सेस हो रही है या आपको मिलने वाली है, मैनिफेस्ट होने वाली है, जिसकी उम्मीद तो आपने की भी नहीं है। यानी अगर कोई सक्सेस चाहते हो ना, तो वो सक्सेस भी आपने ये लेवल तय किया होगा कि इस लेवल तक में आपको सक्सेस मिले और आपको मिलेगी यहाँ तक। आप देख लेना, फ्यूचर आपका यही है। देखो, पास्ट आपका बहुत बुरा था, प्रेजेंट में सिचुएशन आपके काबू में नहीं है, लेकिन बैलेंस में आ रही है। बैलेंस में आ रही है, ठीक है। और भविष्य जो है या फ्यूचर का मैं बता सकती हूँ कि ये आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक तो प्रैक्टिकल होने वाले हो, और एक सक्सेस का लेवल जितना आपने सोचा ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। आप बहुत जल्दी कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो सकता है कि देखो, फैमिली का मैटर तो यहाँ पर सुलझता हुआ नजर आ रहा है गाइस। उसके मामले में जजमेंट और जस्टिस का कार्ड तो यहाँ पर डेफिनेटली आया, क्योंकि बहुत दुखी हो आप। तो ये सुधरने के बाद में डेफिनेटली आप अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले, एक साथ मिलकर वापस कोई सेलिब्रेशन वाला मौका है ना, वो मौका आपकी लाइफ में आने वाला। पूरी फैमिली मिलकर आप कोई सेलिब्रेट करने वाले हो किसी बात को। मतलब ये सिचुएशन आपकी लाइफ में, मतलब मैं सच कहूँ कि इन दिनों में या कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर आपकी पूरी फैमिली साथ मिलकर किसी बात को, किसी सक्सेस को, या आपकी लाइफ में कोई मौका ऐसा आएगा जहाँ पर आप सेलिब्रेट करोगे। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली को एक साथ इकट्ठे हुए खुशी मनाते हुए बहुत लंबा समय हो गया है, और यही खुशी आपको मिल रही है। आपका जजमेंट, आपका जस्टिस यही है। बहुत सारी नेगेटिविटी या नेगेटिव थिंक जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, वो ओवर थिंकिंग वाली या नेगेटिव चीज़ें जो है ना, वो आपकी लाइफ से निकल रही है। एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रही है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड, यानी आपके इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है कि जहाँ पर आपको प्यार की ज़रूरत है, प्यार से समझाने की ज़रूरत है, वहाँ आप प्यार से समझाओ, और जहाँ आपको लगे कि थोड़ा कठोर होने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आपको कठोर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही है, ये समझाई जा रही है आपको, है ना, ताकि आप बार बार वही चोट ना खाओ जो चोट आपने अपने इमोशनल होने की वजह से खाई है। ठीक है, पावर में आप डेफिनेटली आने वाले हो, डेफिनेटली रुतबा, रेस्पेक्ट, ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे, और हो सकता है इसी के लिए आप तरसे हो कि आपकी रेस्पेक्ट हो। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि
किसी के मन में ये चल रहा है कि अपनी लाइफ में आपने ठोकरें बहुत खाई है, वो चाहे सक्सेस को लेकर हो, किसी बात को अचीव करने के मुद्दे पर लेकर हो, या रिश्तों को लेकर हो। मतलब आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया गया है। यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा इतना उठाया गया, इतना मिसयूज़ किया गया है आपका, जिसकी हद नहीं है। और आपने भी अपना मिसयूज़ होने दिया। आपको पता था कि आपका मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी होने दिया आपने। एक वो प्यार का, कहते हैं ना, प्यार चाहिए होता ना किसी इंसान को, और उसको पता है कि मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी कि चलो फिर भी प्यार तो मिल रहा है। शायद आपने वो गलती की है गाइस। लेकिन ये तो थी पास्ट की एनर्जी आपकी। फ्यूचर में अभी क्या है कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, ये वाली सिचुएशन है। मुझे प्यार दोगे, रेस्पेक्ट दोगे, तो बदले में आपको भी प्यार और रेस्पेक्ट मिलेगा। यही चल रहा है ना, और बहुत सही चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। ऐसे ही रास्ते पर चलो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा और रेस्पेक्ट मिलेगी आपको। आपके साथ एक बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला है। और अगर आप सोच रहे थे कि चीज़ें डिले हो रही है और सिचुएशन समझ से बाहर है, जजमेंट कब होगा मेरी लाइफ में, तो मैं डेफिनेटली कह दूं कि आपकी लाइफ में एक नए सर्कल की शुरुआत हो चुकी है। डेथ वाली परिस्थिति, सिचुएशन आपकी लाइफ से निकल चुकी है। एक नया सर्कल की स्टार्ट हो चुका है, और वो सर्कल आपके लिए जस्टिस और जजमेंट का टाइम और जस्टिस लेकर आ रहा है। और आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो पूरी हो रही है। आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है, और आप किसी बात को लेकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो ये इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है गाइस। और अगर देखो, फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी सारे व्यूवर्स मुझे कहते हैं कि डिवाइन टाइम कब आएगा और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखो, काफ़ी सारे व्यूवर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। ठीक है, जस्टिस भी हुआ है, और ऐसा जस्टिस हुआ है जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की। वो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि मैम, वाकई में इस जस्टिस की भी उम्मीद नहीं थी कि ये जस्टिस होगा मेरे फेवर में, लेकिन फिर भी जस्टिस हुआ है, और ये एक मिरेकल की तरह था। तो देखो, हमारी सोल फैमिली में अगर कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा होता है, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, है ना। हमारा भी डिवाइन टाइम निर्धारित किया गया है, तो हमें उसका वेट करना है। और बहुत जल्द, यहाँ पर तो जजमेंट का टाइम आ गया, मतलब एक डिवाइन टाइम बहुत नज़दीक है। आपको 10-10 नंबर दिखाई दे रहे हैं, और डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये जजमेंट आएगा और जस्टिस होगा। ठीक है ना। तो आप परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, और हमेशा मुस्कुराना, हमेशा खुश रहना, दिल से खुश रहना। ठीक है ना जी। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चूज़ किया है एंजल ऑफ लव। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ठीक है ना जी। The Sun, King of Pentacles, 2 of Cups, Angel of Love और 2 of Cups, Strength, The Magician, Page of Swords, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट, ओके जी, वाओ, जजमेंट का कार्ड है। ये पाइल 1 में भी आया था। ओके, तो यहाँ पर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है ना।
अगर साइन मैच नहीं होते और रीडिंग आपसे मैच होती है, आपके सिचुएशन के अनुसार आपसे रेजोनेट होती है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी। ठीक है ना जी? ओके, तो आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है? पहली सिचुएशन ये है कि आप शायद हो सकता है कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है ना, और वहाँ पर आप में भी हो सकता है कि आपकी किसी बात को लेकर कोई बहस हो गई है या झगड़ा हो गया है या कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। हालांकि देखो सिचुएशन क्या है, आप दोनों एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट करते हो, आपकी नज़र में भी उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, उनकी नज़र में भी आपकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। इवन कहते हैं ना, फीलिंग्स कहते हैं वो दोनों की तरफ से बराबर है। या तो आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई बहस हुई है या फिर कोई गलतफहमी क्रिएट हुई है गाइस। एक बात को लेकर कहते हैं ना गलतफहमी क्रिएट हो जाना और बेवजह कहते हैं ना एक झगड़े वाली स्थिति क्रिएट हो जाना या फिर बात का बंद हो जाना जहाँ पर इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, बिना वजह का कहते हैं ना कि ये समय दुखदायक बना देना जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। या फिर सिचुएशन ऐसे भी है देखो कि दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि फिर से अगर दोनों क्या सोच रहे हो, अगर मैंने मैसेज कर दिया या फिर मैंने पहला कदम उठाया तो पता नहीं ये फिर से वही गलती करेंगे जो पहले किया करते थे। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझने में आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, या आपकी फीलिंग को उतना डीपली नहीं समझा जा रहा है जितना आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। आपको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो हो सकते हैं कि अपनी लाइफ में कैरियर पर फोकस किए हुए हैं या फिर कैरियर पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं, या किसी न किसी तरीके से अचानक से आप दोनों की बात बंद हो गई है और आप बहुत कहते हैं ना अभी परेशान हो, दुखी हो कि पता नहीं अब बात होगी या नहीं होगी, या फिर वो मैसेज करेंगे नहीं करेंगे, या आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे या ना देंगे। आपको मैं ये बात बताना चाहूँगी कि देखो चीज़ें आपको लग रही है कि ख़राब हो गई है या ये ठीक नहीं होगी, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि थोड़ा ये उतार चढ़ाव आया है आपकी लाइफ में या आपकी रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ठीक होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आना और आप चाहते हो कि आपकी दोबारा उनसे बात हो, तो डेफिनेटली जी डेफिनेटली आप दोनों की बात बहुत जल्द होने वाली है। वो बहुत जल्द आपको मैसेज या कॉल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा हिम्मत रखो, तो वो कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, किसी तरीके का उनकी तरफ से जो है एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि आपकी कदर जो है उनको फील होने वाली है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि किसी तरीके का इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा चाहिए और कहीं ना कहीं आपके पर्सन से वही चूक हो रही है कि वो आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो शायद हो सकता है कि आपने कई बार उनको समझाने की भी कोशिश की है कि आपको जहाँ जिस समय आपको ज़रूरत हो तब वो आपका सपोर्ट करे, मॉरल सपोर्ट करें। आपको यही कह देना कि वो आपके साथ है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो शायद वो समझ नहीं पा रहे थे, उनसे हो नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है, लेकिन एक कहते हैं ना कि थोड़ा बचपना टाइप बिहेवियर, तो शायद वो चीज़ उनके साथ हो गई और आप थोड़े हो मैच्योर, हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हैं, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आई। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया या फिर नो कांटेक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ गई ना, तो ये चीज़ उनको समझ में आई कि आप क्या चाहते थे और आप जो है उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो। वो किसी और बात को लेकर भाग रहे थे, कैरियर के पीछे भाग रहे थे। अब उनको समझ में आया कि अगर आप ही नहीं हो तो वो कुछ कमा कर या फिर लाइफ में कुछ अचीव करके पाएंगे भी क्या जब आप उनके साथ नहीं। तो ये अहमियत आपकी अब उनको फील होने वाली है इस नो कांटेक्ट के सिचुएशन के बाद में। और अगर किसी ने आपसे बात करना बंद किया है तो डेफिनेटली बहुत जल्द देखना उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज, कोई एक्शन लिया जा रहा है आपकी तरफ, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। जो आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं ना उसको पहुंच दिया जाएगा, आपकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो ना।
तो बहुत जल्द हो रहा है, ठीक है ना जी। ओके, एक तो ये मैसेज आया और दूसरा मैसेज ये आया है कि आप में से कुछ व्यूवर्स डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस। अब ये मैंने क्यों कहा, देखो किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों ही एक दूसरे की कहते हैं ना राह तक रहे हो। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप बहुत मैच्योर हो। यहाँ पर मैच्योरिटी का मतलब एज से भी हो सकता है और आपकी समझ से भी हो सकता है कि आपने एक एज बहुत पा ली है और उसके बाद में भी आपका रिश्ता अभी तक हुआ नहीं है या फिर शादी हुई नहीं है, और आपकी लाइफ में संघर्ष और ये कहते हैं ना प्रॉब्लम्स बहुत हुई है आपकी लाइफ में, आपके हर एक मैटर को लेकर, या फिर समय समय पर सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जो आपको बड़ा दुख देती है या फिर आपके दिल को दुखाती है। तो शादी के मैटर में आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर जैसे हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में किसी को पसंद भी किया है और उनके लिए लॉयल्टी भी रखी है ना, तब भी देखो कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि मैच नहीं करती आगे जाके दोनों की रिलेशनशिप या फिर दोनों की फीलिंग्स या दोनों के विचार, और कुछ समय बाद में माहौल मतलब सिचुएशन वैसी होती है कि आप अकेले हो जाते हो, या फिर शादी के लिए आप राह तक रहे हो कि इतना लंबा समय हो गया, आपकी शादी होगी या नहीं होगी। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे ही आपकी शादी की बात होती है तो फिर उन्हीं के द्वारा जो है परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी जाती है। मे भी हो सकता है कि आपके करीबी लोग भी बहुत ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपकी शादी हो जाए या ये खुशी आपको मिले। आपके साथ ऐसा तो होता है गाइज यहाँ पर डेफिनेटली कि अगर कोई रिश्ता आपके लिए आ जाता है तो या तो आपके घर में कलह का वातावरण हो जाता है या कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि आपका ध्यान और आपकी फैमिली का ध्यान उस कलह या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है, ना कि आपकी शादी के मैटर पर ध्यान रखने की, है ना। तो जैसे तैसे भी करके सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपकी मतलब एक बहाना जैसा बनता है कि आपकी शादी ना हो। आपके करीबी भी हैं और कुछ हो सकता है कि जब कभी भी आपको लगता है कि रिश्ता तय होने वाली सिचुएशन होती है और चीज़ें ऐसी बिगड़ जाती है कि रिश्ता तय नहीं होता आपका, मतलब एक लंबी उम्र तय करने के बाद में भी आप इस चीज़ से बहुत दुखी हो गए हो और आपको अभी ऐसा लगने लगा है कि नहीं अब आपकी शादी नहीं होगी, एक एज ज़्यादा हो गई है। कुछ कमेंट्स में मुझे आए, उनमें मुझे बताया गया कि मैम इतनी एज होने के बाद हम क्या उम्मीद करें कि शादी होगी या फिर किसी तरीके की कोई खुशी मिलेगी। देखो आपकी लिखी हुई है ना, यहाँ पर है देखो कि ये मैटर आपकी लाइफ में आपके लिए एक कहता है ना कि पहले जब शादी की एज आती है ना तब इंसान बहुत सारे सपने संजोता है कि मेरी शादी होगी, मैं लाइफ में इतनी खुश रहूँगी। जब एज निकल जाती है ना या एक थोड़ा ज़्यादा एज हो जाती है तो फिर वही चीज़ें जो होती है ना या फिर शादी शब्द जो होता है ना उससे एक इरिटेशन होने लगती है कि क्योंकि समाज है, दुनिया है, उसी चीज़ पर कहते हैं ना घाव पर या फिर उसी चोट पर बार बार घाव लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम होती है। पूछते हैं लोग कि अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। काफ़ी सारे कहते हैं ना कि आरोप भी लग जाते हैं कि ऐसा क्या है। देखो आपके साथ सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर जो क्लियर पता चल रहा है वो मैं बताऊँ आपको कि आपके बारे में आपने ये भी कमेंट सुने होंगे कि आप समझदार हो, आप दिखने में सुंदर हो, ठीक है, और एक शादी के लिए जो इंसान में क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी आप में होने के बाद में भी आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। ये शब्द आपने बहुत बार सुने हैं, इवन आपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा सुने हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, डेफिनेटली ये शब्द सुने हैं आपने। और आपकी फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे दोस्तों की शादी हो गई है, शायद एज में आपसे छोटे उनसे भी हो गई है, उनकी भी हो गई है, लेकिन आपको अब थोड़ा बहुत कहते हैं ना अटपटा लगना। अगर कहीं न्योता आता है ना किसी शादी के लिए तो आपको जाने में भी एक बार झिझक होती है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि अभी तक इनकी शादी नहीं हुई, ताने दिए जाएंगे, किस नज़र से देखेंगे। ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो रही है। आपको बाहर जाना घूमना पसंद नहीं हो रहा, पर ये आपके साथ क्यों हो रहा पता है। आप अपनी लाइफ में एक
या तो सोलमेट जर्नी में हो या फिर डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना वो एक ट्विन फ्लेम के साथ ही होती है। देखो एक चीज़ और बताने की कोशिश करती हूँ, अगर वो भी मैच करती है तो डेफिनेटली आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कैसे कि कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई होगी, ठीक है, कि आप बैठे हो और अचानक से सब खुशी का माहौल है, आपके मन में किसी तरीके का कोई दुख भाव नहीं है, कोई घर में कलह का वातावरण नहीं है, सब सही चल रहा है और आप अकेले बैठे बैठे अचानक ही बिना बेवजह आप रोने लग जाते हो। और रोने की वजह भी आपको पता नहीं होती कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, ये क्यों हो रहा है पता है? ये उस टाइम होता है जब आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट जो कहीं पर भी है तो धरा पर ही ना, वो कहीं पर भी है, उनके साथ जो सिचुएशन होती है या वो अगर वो प्रॉब्लम में होते, वो दुखी होते हैं ना, वो आप भी फील करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अचानक कैसी भी परिस्थिति और मुस्कुराने स्टार्ट कर देते हो, हंसना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आया है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसकी खुशी जो है दिल से आपको भी फील हो रही है। क्योंकि एनर्जी दो नहीं है गाइस, एनर्जी एक ही है ना। इस धरती पर आप अलग अलग शरीर लेकर आए हो, लेकिन एनर्जी तो एक ही है ना। वो आपकी मिरर है, आपकी जो कमियां है ना वो पूरा करेंगे और उनकी कमियां आप पूरा करोगे। आपको साथ मिलना है, डिवाइन आप दोनों को साथ मिलाएंगे। यहाँ पर द सन का कार्ड आया, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आया, यानी बहुत लंबे समय से आप इसका वेट कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिल जाए और आपको ये खुशी मिल जाए, ये जजमेंट आपके साथ हो जाए। और ये होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपने बहुत साहस रखा है इस सिचुएशन में। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर कहीं पर ट्रैवल करने का प्लान बनता या संजोग बनता है ना, आप ज़रूर करना। ये आपकी किस्मत को किसी और ही रास्ते पर लेकर जाएगी या फिर आपकी लाइफ का एक ट्रैक चेंज करेगी जो आपके लिए बहुत सही है, ठीक है ना। और एक बात कहना चाहूँगी कि ये देखो, ये इच्छा तो आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है, इसमें दुखी नहीं होना, इसमें जजमेंट और जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप दोनों की जो समझ और फीलिंग्स जो होगी ना वो एक दूसरे के प्रति बड़ी इक्वल होगी, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे को बड़ी रेस्पेक्ट से रखोगे और प्यार एक दूसरे को बहुत करोगे। कहीं ना कहीं आप उनकी कमी को पूरा करोगे और वो आपकी कमी को पूरा करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो, जैसे उनसे मिलने के बाद में आपको ऐसा फील होगा कि आप जैसा पर्सन चाहते हो ना, एक्चुअल में ये वही इंसान है और अब तक में आपको ऐसा इंसान कभी नहीं मिला। और इनके मिलने के बाद में आप ये फील करोगे कि कोई बात नहीं, अगर इतना लंबा समय आपने अकेले में गुजारा है तो बहुत अच्छे इंसान के लिए गुजारा है कि वो आपकी लाइफ में आए, और उनके आने के बाद में आपको ये पास्ट का दुख है ना ये भूल जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशी ये इतनी सारी लेकर आएंगे। एकदम कहते हैं ना, प्यार की बारिश कर देना, खुशियों की बारिश कर देना आपकी लाइफ में। आपको वो इमोशनल सपोर्ट मिलेगा जिसके लिए आप तरस गए थे। आपको ऐसा लगेगा जैसे होता है ना कि एक घर पहुंच जाना, एक डेस्टिनी तक पहुंच जाना, वहां पहुंच जाना जहां जिसके लिए हम तरस रहे थे या फिर जिसको पाना चाहते थे, वो खुशी मिलने वाली है आपको। इनको देखते ही आप पहचान जाओगे कि यही वो इंसान है जिसका वेट आप इतने सालों से कर रहे हो, और वो भी पहचान जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पहली बार आपकी मुलाकात हो रही है इनसे। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों की। तो ये इच्छा अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में ये चाहते हो ना, तो डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली ये इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हमने रीडिंग स्टार्ट की कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, और यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आना, द सन का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड और जजमेंट का कार्ड आना, और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना। डेफिनेटली आपकी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है, और इतने ऊंचे लेवल पर होगी और ऐसा डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलेगा जैसा आपने सोचा ही नहीं है, ठीक है।
आपकी आगे की लाइफ है ना वो बहुत सुधरी हुई है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है जो प्यार से भरा हुआ है। एंजल ऑफ लव, देखो यही चूज़ किया ना आपने, देखो एंजल ऑफ लव चूज़ किया आपने, और वही अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है जो आप चाहते हो, और यही आपकी लाइफ के साथ बहुत बड़ा जस्टिस है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो ना कि आपके इर्द गिर्द तो लोग ऐसे हैं जो फिर से बाधा बनने की कोशिश करेंगे या आपको ये खुशी हासिल ना हो इसके लिए कोशिशें और प्रयासों में जुट जाएंगे वो लोग, उनके कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। और ये मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का टाइम आया है, या सॉरी जजमेंट आया है। अब जजमेंट का मतलब क्या है कि डिवाइन ने आपके लिए कोई पर्टिकुलर समय निर्धारित किया है ना, उस पर्टिकुलर समय में आप दोनों का मिलना तय किया गया है उस पर्टिकुलर डिवाइन टाइम पर, तो आप मिलकर रहोगे, ठीक है। किसी के रोके से अब ये सिचुएशन या खुशी आपको मिलने से नहीं रुकेगी, ठीक है ना। तो अब दुखी नहीं होना, खुशी मनाना, और जितना हो सके ना, तो यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर बात आई है कि खुद को प्यार करना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे ही आप खुद को प्यार करोगे, खुद को समझने की कोशिश करोगे, खुद को निखारने की कोशिश करोगे ना, एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ जाओ आप। और जैसे ही ये चीज़ें करने की कोशिश करोगे, आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द, ठीक है ना। तो आप खुश रहो और बहुत खुश रहो, ये इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है ना जी। यहाँ पर आपके लिए एक टाइम भी आया है, मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगी कि 4 महीनों में देखना, ये हो सकता है कि या तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर अगर आ चुके हैं तो आपका रिश्ता इनके साथ तय हो जाए, ठीक है ना। तो 4 महीनों में इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, ये डेफिनेटली है, ठीक है ना जी। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।